अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने कुछ कोर्स के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता हूं मैं, जो हमारे कोर्स हैं एसीआई के ज़रिए से जो कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका कोर्स का क्या हुआ, उसके कोर्स का क्या हुआ। तो आपको बता देते हैं कि यूजीसी नेट अरबिक की अगर बात करें तो उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है नजाह बैच के नाम से, जिसको इंग्लिश में सक्सेस कह सकते हैं। नजाह बैच के नाम से यूजीसी नेट अरबिक का कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो उसमें जो है आप इनरोल हो सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अभी मैं एमए से रिलेटेड, एमए के एंट्रेंस एग्जाम है और इसी तरीके से बीए के एंट्रेंस एग्जाम है, उसके मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले एक डॉट मेरे पास बहुत आ रहा है बच्चों की तरफ से कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो उसमें क्या किया जाए, पढ़ाई बंद कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, या और बहुत सारे डॉट्स हैं और मेरी किताब से मुतालिक भी डॉट्स आपको सॉल्व करूंगा। तो आपको समझना चाहिए चेंजिंग अगर होगी तो बहुत थोड़ी सी होगी। मिसाल के तौर पे आप समझ लो इतनी ही ज़्यादा होगी, 10-12 टॉपिक इधर उधर कर देंगे। पहली बात तो एक मोटिव इनका ये हो सकता है इधर उधर करना, ठीक है। पहले देखो कुछ अलग अंदाज के यूनिट हुआ करते थे, अलग नाम से हुआ करते थे, अब अलग नाम से उन्होंने यूनिट बना दिए। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि 10-12 टॉपिक का इजाफा करें, अगर उनके जहन में कुछ हो, ठीक है। अरबिक की बात कर रहा हूँ। 10-12 टॉपिक का नए बंदों का, नए उदबा का इजाफा करें, या उनको लगता है कि मे बी अदब हिंदी में ये चीज़ कवर होनी चाहिए थी, ये चीज़ कवर नहीं हुई है, फला जगह ये चीज़ कवर होना चाहिए थी, ये चीज़ कवर नहीं हुई है। ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें। कितना ही बदल लेंगे। अरे इमरुल कैस को खत्म कर देंगे क्या, जुहैर इब्न अबी सलमा को खत्म कर देंगे, मुअल्लकात का सफाया कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा चेंज होने वाला है जिसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और इसी से बात मेरी जुड़ती है कि आप मेरी किताब का सिलेबस चेंज होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी किताब को खरीदे, बहुत हेल्पफुल रही है। यहाँ तक कि इस बार जो बच्चे एग्जाम देकर आए और जिन्होंने किताब खरीदी, किताब को अच्छे से पढ़ा, पूरा पढ़ा, तो उनका ये मानना है कि तकरीबन 70-80% आपका जो है वो आपकी किताब से आया। अरे मेरी किताब से नहीं आया, वो पीवाईक्यूज से आया है। पीवाईक्यूज को मैंने जमा किया है और पीवाईक्यूज से कुछ अच्छे अच्छे नोट्स तकरीबन 100 पेज पे मैंने जमा कर दिए हैं। वो मेरी किताब को खरीद करने के लिए बाक़तुल अज़हार जिसका नाम है, आपको ऑनलाइन थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर ऑफलाइन आप कश्मीर में भी अवेलेबल है, बंगाल में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एमयू में भी अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। लखनऊ में भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन मंगाते हैं थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन उसकी जो तकरीबन प्राइस के जो आती है वो 400 के ऊपर नीचे आती है, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ी महंगी पड़ जाती है। तो मेरी किताब को खरीद सकते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक पीवाईक्यूज से है। अरे पीवाईक्यूज थोड़ी चेंज हो रहे हैं, पिछले सालों में आने वाले जो क्वेश्चन है वो तो वही रहेंगे, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। जैसे 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, 2019 जून से, ठीक है, शायद 2018 जून से सिलेबस चेंज हुआ, तो हमने क्या पुराने पीवाईक्यूज को बुला दिया क्या? नहीं बुलाया है। तो पीवाई सिलेबस का चेंज होने से मेरी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी किताब को खरीद सकते हैं, वो लगातार हेल्पफुल है। और मेरी ही किताब के मुतालिक एक बात और कहना चाहूँगा कि एमए वाले भी इसको ज़रूर खरीदें, बहुत हेल्पफुल हैं। पहली बात तो पूरे पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। जितने भी पीवाईक्यूज हैं 4000 के समथिंग आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और उसके अलावा 100 पेज का जो नोट है वो आपके लिए बिल्कुल खजाने की हैसियत रखता है। तो एमए वाले भी इसको ज़रूर खरीदें। और इसी ज़िम्न में एक बात कहना चाहूँगा, भी 2 दिन पहले एक बच्चा मुझे मिला, मेरे फ्लू से ताल्लुक़ रखता था, और उसने मुझे बताया कि मैंने यूजीसी नेट की तैयारी कैसे की है। उसने बोला कि मैंने जो नेट निकाला है, नेट नहीं बल्कि जेआरएफ निकाला है, पूरे सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़े हैं मैंने। यूजीसी नेट के सारे पीवाईक्यूज पढ़े, पीएचडी के जहां भी बहुत सारे होते हैं उनके सबके पीवाईक्यूज पढ़े, एमए की पीवाईक्यूज पढ़े। यानी मेरी तैयारी जो है पीवाईक्यूज बेस्ड थी सिर्फ। इसी चीज को मैं बोलता हूं, इसके अलावा कुछ और बोलता हूं कि भाई साहब पीवाईक्यूज की बहुत अहमियत होती है। अरे हमारा जरा सा सिलेबस है, ठीक है। अब ये बात समझ में नहीं आती होगी, जरा सा सिलेबस बोल रहा हूं, जरा सा सिलेबस है और पूरे 20 साल से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। इमरुल कैस में कहां से उखेड़ के ले आएंगे वो? हाँ, उर्दू वाला अंदाज जो मैं बोलता हूं, उर्दू वाला अंदाज ले आए तो अलग बात है कि उनकी शायरी में चले जाएं, ये लफ्ज किसने जिक्र किया है, ये टॉपिक किसने जिक्र किया है, वो अलग बात है, वो अलग डिटेल होती है। लेकिन लाइफ से रिलेटेड तो एक महदूद ही हो सकता है, किसी की जिंदगी से भी लिमिटेड हो सकता है। तो हम इस बात को आपको समझना होगा। उस बच्चे ने बताया तो मैंने क्या बोला उसको, उसके जवाब में क्या बोला, यार यही तो अहमियत है पीवाईक्यूज की। और मैंने अपनी बुक भी इसीलिए लिख दी है। उसको मेरी बुक का पता नहीं था कि मैंने बुक लिखी है, वो उसने पहले निकाल लिया, बुक से पहले ही, ठीक है। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया।
तो मैंने कहा यही तो है, जब तक पीवाईक्यूज की अहमियत बच्चा समझेगा नहीं, जब तक उसका निकलेगा नहीं। ठीक है, जब तक पीवाईक्यूज की अहमियत समझेगा नहीं, जब तक निकलेगा नहीं। और पीवाईक्यूज को जमा करके आपके भाई ने दे दिया, ले लो ना बाकुतुल अजहार को, ऐसा कौन सा खजाना लूटा जा रहा है आपका। ठीक है, तो जब तक, मैंने जुमला बोला, जब तक पीवाईक्यूज की अहमियत समझेगा नहीं बच्चा, जब तक निकलेगा नहीं। और जब निकलेगा तो उस दिन फिर पीवाईक्यूज के गुण गाएगा। जिस दिन निकलेगा तब तक निकलेगा नहीं। अरे क्यों पीएचडी बर्बाद कर रहे हैं अपनी पूरी, पीएचडी के 3 साल 4 साल से जेआरएफई की तैयारी कर रहे हो। ऐसे करता है कोई तैयारी? ना मेहनत कर रहा है, ना तुमसे सोशल मीडिया से रुका जा रहा है, ना तुमसे मेहनत की जा रही है। ऐसे करता है कोई पढ़ाई? नहीं करते हैं ऐसे पढ़ाई। ठीक है, तो मैंने ये जुमला मेरा याद रखना, मैंने कहा जब तक पीवाईक्यूज की अहमियत समझेंगे नहीं, जब तक उनका निकलेगा नहीं। और जिस दिन निकलेगा तो फिर पीवाईक्यूज के गुण गाएंगे कि हाँ पीवाईक्यूज, गुणगान गाएंगे कि भाई पीवाईक्यूज का ये वो। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर। तो यूजीसी नेट अरबिक के लिए 2024 जून बैच के लिए हमारा कोर्स नजह बैच लॉन्च हो चुका है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। बेहतरीन स्ट्रक्चर नोट है, सब कुछ शामिल है, और नए अंदाज में दोबारा से, और नए अंदाज में, जहां पर आपका नफाखूरी, बल्कि जो भी रेफरेंसेस बुक्स हैं, मसादिर हैं, उम्महातुल कुतुब हैं, उनसे रेफरेंस लेके वहां से मटेरियल को कलेक्ट किया जा रहा है बेहतरीन अंदाज में, और आपको परोसा जाएगा, स्पून फीडिंग की जाएगी इंशाल्लाह। हालांकि स्पून फीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जायज़ और सही नहीं होती है। दूसरे नंबर पे जो लोग यूजीसी नेट अरबे, बल्कि सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, एमए अरबिक इंट्रेंस एग्जाम की, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, इसी तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए है, इसी तरीके से आपका इफ्लू में एडमिशन लेने के लिए, यानी जो भी सीयूटी पीजी के अंडर में आती हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा परवाज बैच, परवाज के माने भी उड़ान के होते हैं, परवाज बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 20। उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, शायद क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो उसको भी ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, बेहतरीन मटेरियल, एक शॉर्ट मटेरियल, ठीक है, क्रिस्प मटेरियल, और जो डायरेक्ट आपके अजहान और दिमाग में घुस रहा होगा वो मटेरियल लॉन्च कर दिया है। क्लासेस ज्वाइन करें, चीजों को समझें, बलागा अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी, ग्रामर की क्लासेस ली जाती हैं, साथ में वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी शायरी पढ़ दी जाए, तो माना इमरुल कैस की शायरी को पढ़ाया जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की शायरी को पढ़ाया जाएगा, ताकि उस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए, आप उनको हल कर सकें, क्योंकि सीयूटी पीजी में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हम तैयारी कराते हैं बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, अरबिक की, तो उसका कोर्स इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है जल्द ही। 15 जनवरी के आसपास से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। फीस बहुत कम रहेगी, ठीक है, बहुत ही कम रहेगी। हमारे आसपास जो भी अगर इसकी कोई तैयारी कराता है तो उसकी अगर 5000 है तो हमारी 2500 होगी, उसकी अगर 2000 है तो हमारी 1000 होगी, ठीक है, यानी बहुत ही कम होने वाली है फीस को। तो वो कोर्स भी इंशाल्लाह लॉन्च होगा। नोट्स को आपको पता है, नोट्स हमने बेहतरीन तैयार किए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिर में बस बात कहूँगा, आज शायद 29 दिसंबर है, और 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और नया साल शुरू होने वाला है। इस नए साल के अंदर आप अपने 2023 को रिफ्लेक्ट ऑन करें, रिफ्लेक्शन करें, मुहासबा करें, ऑडिट करें। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, मुहासबा करें क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीखने की कोशिश करें, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। और इसी तरीके से अपने गोल्स बनाएं, अपने रिजोल्यूशन नहीं कहूँगा, वो तो एक बदनाम कर दिया गया है उसको। गोल्स बनाएं कि अब मुझे क्या अचीव करना है, टाइमलाइन बनाएं, ठीक है, उसकी कि मुझे जून 2024 तक मेरा जेआरएफ निकल ही जाना चाहिए, निकल ही जाना चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। उस तरह से वो फीलिंग लेकर आए, उस तरह से वो आग लेकर आए, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।